सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर मांगा 102 को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। गोकू जो अर्थ पर पहले ही आ चुका होता है वो गोहान से पूछता है कि गोहान, तुम्हारी एनर्जी तो वाकई बहुत पावरफुल थी। पर गोहान अपने फादर को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। तो गोकू बोलता है कि गोहान, हम अर्थ पर तो कुछ नहीं कर सकते, चलो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर, वहाँ पर मुझे तुम वो अपनी पावर दिखाओ जिससे तुमने सेल मैक्स को हराया था और मैं काफी एक्साइटेड हूँ उस पावर को देखने के लिए। तो गोहान कहता है कि डैड, इन कपड़ों में तो फाइट करना इम्पॉसिबल है। तो गोकू कहता है फटाफट से जाओ गोहान और अपने कपड़े बदल कर आओ और मैं बाकियों से बात करता हूँ। तो गोहान जल्दी से अपने घर चला जाता है कपड़े बदलने के लिए। तो वहाँ पर गोकू गोटेन और ट्रंक्स को देखता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों इतनी जल्दी कहाँ जा रहे थे। तो गोटेन और ट्रंक्स दोनों गोकू से कहते हैं कि हम गोहान के घर ही जा रहे थे। तो गोकू उनसे कहता है चलो तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। और फिर गोकू इन सब को लेकर टेलीपोर्ट करके बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि विस ब्रोली और लेमो को एक्सरसाइज करवाना सिखा रहा होता है और वेजिटा ट्रंक्स को देखकर काफी परेशान हो जाता है। और फिर गोकू गोहान से कहता है कि तुम अपनी मुझे न्यू पावर्स दिखाओ और उसमें गोहान भी एग्री हो जाता है। पर वहाँ पर बीरस इतने सारे लोगों को अपने प्लेनेट पर देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो वहाँ पर बीरस से कहता है कि माय लॉर्ड, हमें इनकी फाइट देखनी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग होगी। तो वहाँ पर गोकू वार्म अप करना शुरू कर देता है और गोहान से कहता है कि गोहान, क्या तुमने सुपर साइयन 3 को अनलॉक कर दिया है अभी? गोहान कहता है नहीं, मैंने बीस्ट मोड को अनलॉक किया है। तो गोकू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कौन सी फॉर्म है। तो गोहान बताता है ये पिक्लो ने नाम रखा है और मुझे तो ये नाम बहुत पसंद है। तो वहाँ पर गोकू गोहान से पूछता है कि क्या तुम अपने इस न्यू फॉर्म को कभी भी अप्लाई कर सकते हो? तो गोहान कहता है हाँ, मुझे पिक्लो ने सिखाया है। तो गोकू गोहान से कहता है कि तुम्हारे मास्टर तो कमाल के हैं। और गोहान गोकू से कहता है कि अब पिक्लो भी बहुत ताकतवर हो गया है। तो वहाँ पर गोकू कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं अभी पिक्लो से फाइट करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इन सब की बातें सुनकर वेजिटा ट्रंक्स से कहता है कि ये जो रेड रिबन वाला कांड चल रहा था तब तुम कहाँ थे, तुमने उससे फाइट क्यों नहीं की? वेजिटा का ऐसा सवाल सुनकर ट्रंक्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पहले कभी वेजिटा ने ऐसा सवाल ट्रंक्स से नहीं पूछा था। और तुम कहाँ पर थे और तुमने कुछ किया था या नहीं? तो वहाँ पर ट्रंक्स कहता है ओ हाँ ना डैड, हमारा इस फाइट में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, है ना गोटेन? तो गोटेन कहता है हाँ बिल्कुल, काश वहाँ पर आप होते डैड, हमारे कॉम्बिनेशन अटैक को देखकर आप भी हैरान हो जाते। तो वहाँ पर गोहान कहता है कॉम्बिनेशन अटैक क्या? तो ट्रंक्स कहता है हाँ गोहान, हमारा कॉम्बिनेशन अटैक, हम दो जिस्म एक जान है और जब भी हम दोनों मिलकर किसी से भी फाइट करते हैं तो हमेशा जीत हमारी ही होती है। तो वेजिटा सोचता है। तो वेजिटा कहता है ओह अच्छा। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि क्या कह रहा, क्यों ना हमसे पहले हम गोहान से इन दोनों की फाइट करवाएं, ऐसे में गोहान का भी मेन फाइट से पहले वार्म अप हो जाएगा। तो वहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। तो वहाँ पर ट्रंक्स सोचता है शिट यार, कहाँ पर फंस गए हम। तो वहाँ पर गोकू कहता है ठीक है, देखते हैं ये दोनों गोहान को मेरे से पहले न्यू फॉर्म को अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं। तो फिर वहाँ पे गोटेन कहता है कि क्या मुझे अपने भाई से लड़ना पड़ेगा? तो वहाँ पर ट्रंक्स गोटेन को मोटिवेट करते हुए कहता है कि टेंशन मत लो गोटेन, हम दोनों मिलकर किसी को भी हरा सकते हैं। तो वहाँ पर गोटेन ट्रंक्स से कहता है कि हाँ ट्रंक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 2 वर्सेस 1 का मुकाबला होगा और उसमें हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। और उन दोनों की बातें सुनकर गोहान उन दोनों से कहता है कि क्या बात है, तुम दोनों में तो वाकई बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ये बात सुन के गोटेन और ट्रंक्स दोनों हंसने लग जाते हैं। तो वहाँ पर गोहान अपना चश्मा फेंक कर वार्म अप करने लगता है। तो वहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स स्ट्रेटेजी बनाने लग जाते हैं। और तो वहाँ पे गोटेन ट्रंक्स से कहता है कि ट्रंक, क्या तुम्हें पता है कि जब भी गोहान अपना चश्मा उतारता है तो उसे धुंधला दिखाई देता है और इसका फायदा उठाकर हम गोहान की आंखों में धूल झोंक कर उसे हरा सकते हैं। ये सब देखकर ब्रोली बहुत ही शौक हो जाता है और विस से पूछता है कि विस, ये दोनों कौन है? तो वहाँ पर विस जवाब देता है कि ये दोनों वेजिटा और गोकू के ही सन्स हैं और इनकी रगों में भी एक साइयन का ही खून है। तो ये सुनकर ब्रोली कहता है ओ, तो मतलब ये दोनों भी गोकू और वेजिटा के ही सन्स हैं और ये सब कार्मेन और 15 कार से देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर ट्रंक कार्मेन और 15 से कहता है कि तुम दोनों ऐसे बैठे मत रहो, हम दोनों की फाइट रिकॉर्डिंग करो और हम इस पे एक फिल्म बनाएंगे। ये सुनकर कार्मेन और 15
सोचने लग जाते हैं कि इतना बड़ा कांड करके फिर भी ये हमसे ऐसे प्यार से बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर 15 कहता है क्यों नहीं, और वो अपने बैग से कैमरा निकालता है और गोटेन और ट्रंक्स से कहता है कि तुम दोनों मुझे अच्छे अच्छे शॉट्स देना। तो वहाँ पर गोकू कहता है अगर ये सब खत्म हो गया हो तो हम फाइट शुरू करें। तो ये सुनकर गोटेन और ट्रंक्स अपना अपना हेलमेट पहनते हैं और बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह अपना इंट्रो देते हैं। तो वहाँ पर ट्रंक्स कहता है कि गोटेन से 1 साल बड़ा मैं हूँ सायामैन X1, और वहाँ पर गोटेन कहता है मैं अपने भाई गोहान से 2 साल छोटा और मैं हूँ सायामैन X2। तो जल्दी से वो दोनों गोहान की तरफ अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो ये सब देखकर गोहान उन दोनों को अपनी तरफ देखकर जल्दी से अपने सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। तो वहाँ पर गोकू कहता है कि तुम अब सुपर सैयन के साथ अपनी शुरुआत करोगे। तो वहाँ पर ट्रंक्स गोहान को पंच मारने के लिए आता है, तो गोहान उसको आराम से ब्लॉक कर देता है। फिर वहाँ सडनली गोटेन गोहान के पीछे आ जाता है और वहाँ से गोहान को किक मारने की कोशिश करता है, पर उसको भी गोहान आराम से ब्लॉक कर देता है। और फिर ट्रंक्स और गोटेन गोहान से दूर चले जाते हैं और एयर में उड़ना शुरू कर देते हैं और बेबलेट जैसे घूमने लगते हैं, और फिर वो गोहान की तरफ तेजी से आने लगते हैं। ये देखकर गोहान बिल्कुल शॉक हो जाता है और फिर गोहान जंप करके उन दोनों के अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही वो अटैक मिस हो जाता है तो उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों कहीं दूर जाकर क्रैश हो जाते हैं। वेजिटा इन दोनों के कारनामों को देखकर अपना माथा पकड़ लेता है। तो वहाँ पर गोकू कहता है कि आखिर ये दोनों बिन फालतू ये चीजें क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पर गोहान उन दोनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम दोनों ने अपने सर पर ये हेलमेट क्यों पहन के रखा है। और उनसे कहता है कि इसको पहनने से अपोनेंट्स के अटैक को देखकर परेशानी होती है। और गोहान की बातों को सुनकर गोटेन और ट्रंक्स अपना अपना हेलमेट उतार देते हैं। तो वहाँ पर ट्रंक्स कहता है पर गोहान इन हेलमेट्स को पहनकर हमारी आउटफिट बहुत ही कूल लगती है, जिसे गोटेन भी एग्री करता है। तो फिर गोटेन कहता है चलो छोड़ो इस बात को, चलो हम जैसे नॉर्मली फाइट करते हैं वैसे ही फाइट करते हैं। और फिर गोटेन और ट्रंक्स दोनों अपने सुपर शेर फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखकर ब्रोली शॉक हो जाता है और वीज से पूछता है कि क्या ये सेयन सब सुपर सेयन में इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो वहाँ पर वीस जवाब देता है हाँ, अर्थ के जो सेयन है वो जब चाहे सुपर सेयन फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुनकर ब्रोली बोलता है ओ ऐसा है क्या। और फिर गोटेन और ट्रंक्स और गोहान आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर गोटेन गोहान को एक किक मारता है और जैसे ही गोहान को वो किक लगती है तो गोहान कहीं दूर जाके गिर जाता है। और फिर तभी वहाँ पर ट्रंक्स गोहान पर एक एनर्जी अटैक करता है और फिर वहाँ पर गोहान अपनी स्पीड को यूज करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पर तभी गोटेन गोहान के पीछे आ जाता है और अपने दोनों हाथों से गोहान पर अटैक करने लगता है। तो वहाँ पे गोहान उससे भी बच जाता है और फिर गोटेन और ट्रंक्स दोनों मिलकर गोहान पर अटैक करने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ पे गोहान को इन दोनों से फाइट करके परेशानी होने लग जाती है। तो वहाँ पर गोहान सोचता है कि मुझे इन पर लॉन्ग रेंज अटैक करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के साथ हैंड टू हैंड कॉम्पिट करना मुश्किल है। तो वहाँ पर गोहान उन दोनों से दूर जाने की कोशिश करता है। बीरस के प्लेनेट पर जो पेड़ होता है वो वहाँ पे जाने लगता है। तो गोटेन और ट्रंक्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो गोहान जैसे ही जा रहा होता है तो ट्रंक्स गोहान को अटैक करने की कोशिश करता है। तभी गोहान एक ब्रांच की मदद से राउंड होके ट्रंक्स के मुंह पर एक पंच मारता है। तभी ट्रंक्स बहुत दूर चला जाता है और तभी गोटेन गोहान पर अटैक करने आता है और उसे गोहान देख लेता है और गोटेन को भी एक पंच मार के अपने से दूर कर देता है। तो फिर गोहान उन दोनों पर एक एनर्जी अटैक कर देता है और वो एनर्जी अटैक उन दोनों को लगता है, पर वो इन दोनों का एक इल्यूजन था। और ये देखकर गोहान भी शॉक हो जाता है। तो तभी गोहान परेशान हो जाता है और उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है कि ये दोनों कहाँ पर चले गए। तो वहाँ से आवाज आती है क्या तुम हमें ढूंढ रहे हो। तो फिर गोटेन और ट्रंक्स गोहान को डबल किक गोहान के मुंह पर मारने लग जाते हैं। तो तभी गोहान उन दोनों की किक से बाल बच जाता है। तो तभी गोटेन और ट्रंक्स दोनों उस पेड़ पर लैंड करते हैं और फिर गोहान उन दोनों से कहता है कि वाकई तुम दोनों ने अपने आप को अच्छी तरह से ट्रेन किया है। मैं तो ये समझता था कि तुम दोनों एवरी टाइम सिर्फ मस्ती करते रहते हो, और अब मैं ये देख सकता हूँ कि तुम दोनों ने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेन किया है। क्या बात है। तो ये सुनकर गोटेन डायलॉग मार के कहता है कि हीरोज को हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए, और ट्रंक्स उस बात को कंटिन्यू करके कहता है कि उन पर अपनों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ट्रंक्स गोहान के पास जाके हैंड टू हैंड
कमबैक करना स्टार्ट कर देता है और वो अकेला ही गोहान से हैंड टू हैंड फाइट कर रहा होता है। और फिर गोहान कहता है, ओ ऐसी बात है क्या? तो फिर ट्रंक्स गोहान को घुमा घुमा कर फेंकने की कोशिश करता है, मगर उसके साथ उल्टा हो जाता है। गोहान उसको उल्टा घुमाकर नीचे फेंक देता है और तभी गोटेन ऊपर से आ जाता है और गोहान को किक मारने की कोशिश करता है, पर गोहान उसी किक को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। और फिर गोटेन और ट्रंक्स नीचे लैंड हो जाते हैं और फिर गोहान भी नीचे लैंड होकर कहता है कि अब मुझे भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाना चाहिए। और फिर गोहान अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। तो गोहान की अल्टीमेट फॉर्म देखकर गोटेन कहता है, हे गोहान, तुम अल्टीमेट फॉर्म यूज करके चीटिंग कर रहे हो। तो गोहान कहता है, क्या मतलब? गोटेन उसको बताता है कि हे गोहान, तुम अपने अल्टीमेट फॉर्म को इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमने बहुत बार सोचने के बाद तुम्हारे इस फॉर्म को हमने अल्टीमेट नाम दिया है। तो गोहान ये सुनकर कहता है, ये भला कैसा नाम हुआ? तो गोटेन उसको गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लगा? तो वहाँ पर ट्रंक्स गोटेन से कहता है कि हे गोटेन, क्यों ना हम दोनों फ्यूजन कर लें? तो ये सुनकर गोहान कहता है, फ्यूजन? क्या तुम दोनों को याद नहीं कि पिछली बार तुम फ्यूजन में फेल हो गए थे? तो उसे ट्रंक्स जवाब देता है कि हाँ गोहान, ये बात सच है, पर हमने फ्यूजन पर बहुत सारी मेहनत की है और इस बार हम इसमें फेल नहीं होंगे। है कैमरामैन, तुम इस सीन को जरा ध्यान से रिकॉर्डिंग करना। फिर कैमरामैन बोलता है, जी जरूर। और फिर गोटेन और ट्रंक्स अपने फ्यूजन डांस में लग जाते हैं। तो गोकू देखकर कहता है, ओ ये अभी इन दोनों को अभी तक याद है? और फिर सभी की नजर इन दोनों पर लग जाती है, खास तौर पर बीरस की। और फिर बीरस बोलता है कि ये दोनों अपनी शमिया वाली डांस दिखाकर मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते, अब मैं सख्त बन चुका हूँ। और फिर गोटेन और ट्रंक्स अपना फ्यूजन में लग जाते हैं। जैसे ही वो अपना फ्यूजन कंप्लीट करते हैं तो गोटेंस बन जाते हैं, पर मोटा वाला। जैसे ही मोटे वाला गोटेंस निकलता है तो वो कहता है, अरे शिट यार, हम तो दोबारा इसमें फेल हो गए। और फिर ये देखकर वेजिटा शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो फिर वहाँ पे गोकू कहता है, अरे नहीं यार, अभी तक ये नहीं सीख पाए। और फिर गोहान उनसे कहता है, तुम तो ये भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे, मुझसे फाइट क्या करोगे? और फिर गोटेंस कहता है, अब हम इसमें ही इससे लड़ेंगे। और फिर गोटेन गोहान को किक मारने की कोशिश करता है, पर अल्टीमेट गोहान गोटेंस को एक किक मारकर अपने से बहुत दूर भेज देता है और फिर ये दोनों कहीं दूर जाकर गिरते हैं। तो गोकू कहता है, अरे यार, ये फेट गोटेंस तो कुछ नहीं कर पाएगा, लगता है फाइट खत्म हो गई। तो फिर वहाँ पे वेजिटा कहता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, इनसे ना हो पाएगा। और फिर उसके बाद गोहान अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है और हम गोटेंस को देखते हैं, वो अपने आप को मुश्किल से संभाल कर नीचे लैंड करते हैं। और फिर गोकू कहता है, अब लगता है कि फाइट खत्म हो गई और अब मेरी बारी है। और फिर गोकू गोहान से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वहाँ पर ब्रोली कहता है, अच्छा तो अब गोकू की बारी है। और फिर वहाँ पे गोटेंस 15 को कहता है कि जिस सीन में हम हारे हैं ना, उसको प्लीज डिलीट कर देना। और फिर वो कहता है ठीक है। और फिर गोकू डायरेक्ट ट्री अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान से कहता है, हे गोहान, क्यों ना हम अपने फाइनल फॉर्म में लड़ें और इससे वक्त भी बच जाएगा। ये सब बीरस देख के कहता है, विस ये गोकू की फाइनल फॉर्म ही है ना? तो विस कहता है, जी हाँ। और फिर गोकू गोहान से कहता है, क्या तुम रेडी हो गोहान? तो गोहान कहता है, ओके डैड। और फिर गोहान अपनी दोनों आंखों को बंद करके एक गहरी सांस छोड़ता है और जिससे एक तेज हवा आ जाती है। और फिर गोहान अपनी एनर्जी को तेजी से चार्ज करने लगता है और फिर गोहान अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है। और ये देखकर गोकू बहुत ही शौक हो जाता है और वेजिटा भी बहुत ही हैरान हो जाता है। और गोकू गोहान से कहता है, हे गोहान, तुम्हारे पास तो एनर्जी का सैलाब बह रहा है। और ये देखकर वीस बीरस से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। जिस पर बीरस कुछ नहीं कहता, वो बस सिर्फ गोहान को देख रहा होता है। और फिर गोहान गोकू से कहता है, क्या तुम रेडी हो डैड? तो गोकू कहता है, हाँ, मुझे तो कब से इस फाइट का इंतजार था। और ये सब वेजिटा दूर से देख रहा होता है और उसके फेस से देखकर हमें ये पता लग जाता है कि गोहान के फार्म को देखकर वेजिटा को कुछ खास खुशी नहीं हो रही, क्योंकि उसका अब एक और कॉम्पिटिटर बढ़ गया है। और फिर गोकू और गोहान एक दूसरे के तेजी से करीब जाकर अपना अपना हिट एक दूसरे पर लैंड करते हैं। जैसे ही वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो एक जोर का तूफान आता है और उनसे रेड रिबन वालों की गाड़ी उड़ जाती है। ब्रोली लेमो को तो बचा लेता है, पर वो गाड़ी उड़ जाती है। पर वहाँ पर गोटेंस आके उस गाड़ी को बचा लेता है। और फिर कार ड्राइवर कहता है, शुक्रिया। तो गोटेंस कहता है, अरे शुक्रिया कैसा, बस तुम मेरी जो हार वाली
वीडियो है ना उसको डिलीट कर देना। और फिर गोहान गोकू को एक किक मारता है पर गोकू उसको भी ब्लॉक कर देता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आके अटैक करने लगते हैं। ये देखकर बीरस वीस से कहता है कि तुम एक शील्ड बना दो। ये देखकर बीरस वीस को शील्ड बनाने के लिए कहता है और वीस जल्दी से एक शील्ड बना देता है। और गोहान और गोकू की फाइट इतनी तेज होती है कि कोई भी उस फाइट को नहीं देख पा रहा होता है और इन दोनों की फाइट की वजह से बीरस का प्लेनेट तबाह होने जा रहा होता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और फिर गोकू गोहान से कहता है गोहान हमें इस फाइट को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो गोहान कहता है हाँ डैड क्यों नहीं। गोकू और गोहान की फाइट से बीरस के प्लेनेट पर एक बड़ा खड्डा हो जाता है और ये बीरस देख के गुस्से में कहता है कि एक तो ये लोग मेरे इजाजत के बगैर यहाँ पर आ गए हैं और दूसरा मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे वीस ये सुनकर हंस रहा होता है और फिर एंड में टोयोटारो लिखता है कि यूनिवर्स के स्ट्रॉन्ग फादर और सन का बैटल स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का एपिसोड 102 एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अगर आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि फादर और सन में अल्ट्रा इंस्टेंट और बीस्ट गोहान कौन जीतेगा। हमें